बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान को पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बुरी तरह शिकस्त हुई है। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 100 रन भी ना बना सकी। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को 360 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है और मैच का फैसला चौथे रोज ही हो गया। दूसरी इनिंग्स में 24 रन के साथ सऊद शकील टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम 14, इमामुल हक 10 रन बना सके। सरफराज, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, फ़हीम अशरफ और बाकी खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कहते हैं कि बतौर टीम ये एक फेलियर है। बैटिंग यूनिट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सरफराज अहमद तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, बदकिस्मती से वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि एक मैच की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने उम्दा बॉलिंग की। अगले टेस्ट की फाइनल 11 पिच और कंडीशंस देखकर फाइनल करेंगे। लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए हैं। अपनी खिदमात पीटीआई की नज़र करता हूँ, सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। तवक्को करते हैं कि आज अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। 25 करोड़ अवाम अदालत की तरफ देख रहे हैं। ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है। आइन में इनकी हुदूद व क़यूद मुतय्यन हैं। जजेस के फ़राइज़ में है कि वो इंसाफ फराहम करें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। मैं पुरुमीद हूं कि ये नफरतों की सियासत खत्म होगी। मैंने आज तक जो किया है, आप देख लें, 5 दिहाई की मेरे सफर में मैंने इबादत समझ के, वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है। लेकिन सबसे पहले मेरी वफादारी धरती माँ के साथ है। कोई कहते हैं कि यार ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो के तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। ऐसा पागल मैं समझ कर जानबूझ के कर रहा हूं। अगर पाकिस्तान को धरती माँ की खिदमत करने में पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूं। सो इसमें किसी को ना तो खाइफ होने की जरूरत है। देखिए क्यों खाइफ हो। ओ भाई, ये इदारे हमारे इदारे हैं और इनके फराइज में है जजेस के कि वो इंसाफ फराहम करें। अफवाज पाकिस्तान के फराइज में है कि वो न सिर्फ बॉर्डर्स का हिफाजत करें। सो इसलिए खुदारा आइए हम अपने हदूद व क़यूद में रहें और इस फलाही ममलिकत की एक दाग बेल डालें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलाशुबा पीटीआई एक सियासी जमात थी, उनकी सोच सियासी थी, लेकिन लीडर ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस करवा दी, जिसकी सजा तो भुगतना होगी। अब वो लोग कहते हैं कि उन पर पर्चे हो रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पीटीआई एक सियासी जमात उन्होंने बनाई थी, सोच उनकी सियासी थी, चाहते वो सियासत करना थे, लेकिन उनके लीडर ने उनको ऐसे काम पे लगा दिया कि 9 मई के एहतजाज में उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की। इसका किसी को कानूनी और आईनी इख्तियार भी नहीं है और अगर ये कोई करता है तो इसकी फिर माफ़ी भी नहीं है, उसकी फिर सज़ा उसने भुगतनी है। अगर वो कारकुन है तब भी और अगर वो सियासी जमात है तब भी। अब वो कहेंगे जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, हमारे खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। उसका मौक़िफ़ तो ये है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो इस काबिल है कि अब वो ये बात भी कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बताना है कि मुल्क भर में डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डीआरओज़ और आरओज़ की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई है। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। आईजी पंजाब का कहना है कि पुलिस इलेक्शन के पुरअमन और महफूज इनकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। किसी शख्स या मुल्क दुश्मन अनासर को इलेक्शन का पुरअमन अमल सबोटाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर आमद। वफ्द के हमरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। AIG ऑपरेशंस पंजाब डॉक्टर असद एजाज मली ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने कहा कि आम इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। इलेक्शन के लिए ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक अमूर को हतमी शक्ल दी जा रही है। 51,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को हसासियत के एतबार से 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। उनका कहना था कि आम इंतखाबात के दौरान पंजाब पुलिस की 1.5 लाख से ज्यादा नफरी सिक्योरिटी फराहम करेगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत और ज़ाब्ता अखलाक पर मिनवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कागजात नामजदगी के मौके पर रश के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन के दफातर की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, जबकि तमाम पोलिंग स्टेशन और दफातर तैनात अफसरान और अमले और वोटर्स को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। IG पंजाब ने तमाम RPOs, DPOs और मुतल्लिका अफसरान को इलेक्शन कमीशन अफसरान के साथ कोऑर्डिनेशन मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। गजा के जुबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से 20 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया गया, जिससे 2 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जुबालिया में भी इसराइली फोर्सेज ने हमला किया। खान यूनुस के मशरिक में बनी सहेला के इलाके में इसराइली फोर्सेज ने हमला किया। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस के जुनूब मशरकी इलाके में भी 2 हमले किए। इसराइल मगरबी किनारे के नूर शम्स महाजर कैंप पर भी हमला किया। उधर इसराइली फ़ौज ने अपने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है, जिसके बाद गाज़ा जंग में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 121 हो गई है। हमास का कहना है कि जब तक जारियत हमेशा के लिए बंद ना हो जाए, मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हम आखिर तक लड़ेंगे और अपने तमाम मकासद हासिल करेंगे। जंग में मारे जाने वाले फ़ौजियों के ख़ानदान चाहते हैं कि गाज़ा में जंग जारी रखी जाए। हलाक फ़ौजियों की वसीयत हमारी रहनुमाई करती है, हम जंग आखिर तक जारी रखेंगे। गाज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर जंगबंदी के लिए मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गाज़ा में नस्लकुशी बंद करो के बैनर्स भी उठा रखे थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। मुजाहिरीन का गाज़ा में इसराइली जंग ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इसराइल गाज़ा जंग से मुताल्लिक़ बरतानवी और जर्मन हुकूमत के लहजों में तब्दीली आ गई। बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा ने गाज़ा में पायदार जंगबंदी का मुश्तरका मुतालबा कर दिया। संडे टाइम्स में शाया मुश्तरका कॉलम में डेविड कैमरॉन, एनालिना बाबोक ने लिखा कि गाज़ा में बहुत ज़्यादा शहरी मारे गए हैं। जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन आलमी इंसानी कानून की पासदारी भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जंगबंदी की हिमायत करते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब ये पायदार हो। बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा के तबसरे दोनों हुकूमतों के लहजे में एक अहम तब्दीली की निशानदही करते हैं। दोनों ममालिक ने इससे कबल इसराइली कार्रवाइयों की भरपूर हिमायत की थी। वेलकम बैक। पाकिस्तान डर्बी 2024 को मुनफरिद अंदाज से मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। मुंतज़मीन का कहना है कि लाहौर रेस क्लब के 100 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेस को यादगार बनाया जाएगा। 62 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई है इसके लिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाहौर रेस क्लब के सेक्रेटरी शहजाद अख्तर ने कहा कि 100 साला जश्न आइंदा बरस 3 मार्च को होगा और पाकिस्तान डर्बी को एक मुनफरिद अंदाज से मुनक्कद किया जाएगा। हॉर्स रेसिंग को इंटरनेशनली तौर पे पाकिस्तान जैसे इंडिया में होता है और इंटरनेशनल होता है, पाकिस्तान डर्बी को हम इंटरनेशनल लेवल पे हम लेके जा रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, राइडर्स जो है। और पहले सालों की निस्बत इस दफ़ा हम इसको लोगों को डिफरेंट एंटरटेनमेंट मिलेगी इसमें। जॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी चेयरमैन चौधरी अफजल ने कहा कि घुड़सवारों ने पाकिस्तान डर्बी की तैयारी शुरू कर दी है। हमेशा की तरह सनसनीखेज रेस होगी। स्पॉन्सर के नुमाइंदे चौधरी इशफाक ने कहा कि पाकिस्तान डर्बी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का प्लान है। ये बहुत अच्छा जा रहा है, इंशाल्लाह पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। आगे से भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे नहीं थी, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग ये इवेंट इतना अच्छा हो कि ये आने वाले वक्त में जैसे हम लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई और भी ले तो एक अच्छा यानी कि रिजल्ट होगा। पाकिस्तान डर्बी के लिए इंग्लैंड और दुबई समेत कई ममालिक के शाहसवारों को भी दावतनामे भिजवाए जा रहे हैं। कैमरामैन सफदर अली के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर।